नमस्कार दोस्तों, सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम होम्योपैथी के ही और बायोकेमिक में भी दोनों में अवेलेबल मेडिसिन कालीफोस के बारे में बात कर रहा हूं। और आज हम इस मेडिसिन के दो प्रोस्पेक्टिव को समझेंगे, एक होम्योपैथी के और दूसरे बायोकेमिक के। तो इस मेडिसिन का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के तौर पे हम समझेंगे कि बॉडी में ये किस तरह से अपनी उपस्थिति को रखता है, और इसके ही चीज़ से हम अगर बायोकेमिक में देखें तो ये किस तरह से अपने काम को अंजाम देता है, और फिर हम इसके होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों में हम इसको देख सकते हैं। तो अगर इस पर बहस करें हम, अगर खाली बायोकेमिक में, तो 5 से 10 घंटा में बोला जा सकता है इस कालीफोस में, इतनी बड़ी दवाई है। तो हम आज थोड़ा सा प्रिंसिपल में समझेंगे, इसमें ज़्यादा हम नहीं चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे जो बेसिक चीज़ है जो हमको समझना चाहिए, उसी चीज़ पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए। तो कालीफोस एक्चुअली देखिए, बॉडी के हर पार्ट्स में जो भी टिश्यूज़ हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, चाहे आप उसको प्लाज्मा कह लीजिए, आप WBC RBC जो भी कह लीजिए, इनके जितने भी हैं, चाहे वो टिश्यू हो, सेल्स हो, सब में ये मौजूद होते हैं। ये नर्व सेल में होते हैं, ब्लड सेल में होते हैं, ये मसल्स में होते हैं, ठीक है। और ये एनिमल के हर एक पार्ट्स में भी मौजूद होता है। तो इनकी मौजूदगी ऐसी होती है कि आप जैसे ही कोई भी चीज़ लेते हैं और आपके जिस्म में जैसे ही कोई फैट आता है, तो ये क्या करता है कि अब इसकी जो ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में, और ये ऑक्सीडेशन इसी एल्कलाइज और कालीफोस की मौजूदगी में होता है। और वो क्या करता है कि जो फैट्स है उसको वहाँ से उसको सॉर्ब करके, वहाँ से उसको प्यूरिफाई करके आगे की तरफ ऑक्सीडेशन के लिए भेज देता है, ठीक है, जिसमें गैसेस या केमिकल्स वगैरह जो बनते हैं, ठीक है। तो ये कालीफोस बॉडी में इस तरह से अपनी उपस्थिति करती है, ठीक है। और इनकी ये चीज़ जो है, आप अगर देखें तो अगर इनकी कमी होती है तो आपके 2-3 चीज़ें आपको डैमेज दिखेगी। या तो आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा ब्लड, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम में देखें तो नर्वस सिस्टम में इनका जो है, आपको सबसे पहले खासकर जो होता है वास्कोमोटर नर्व होता है, दूसरा सेंसोरी नर्व होता है, तीसरा जो मोटर नर्व होता है। अब वास्को नर्व अगर आप इनका जो ये होगा तो इस पे पेशेंट में देखा यह जाता है कि उनको डिप्रेशन होगा, है ना, उसको एग्जाइनिटी होगी, लॉस ऑफ मेमोरी होगी, ब्रेन एनीमिया हो सकता है, फटीगो होगा वेटिगो हो सकता है। तो ये चीज़ें ख़ास तौर पे इसमें दिखेगी। तो जब ये चीज़ें उनके सामने में आएगी तो फिर दूसरी चीज़ें, इनकी दूसरी जो है, इनके जो सेंसोरी नर्व है उनमें भी कमियां होनी शुरू हो जाएगी कालीफोस की वजह से। तो सेंसोरी नर्व में अगर इनकी, जैसे ही ये सेंसोरी नर्व इनके जो हैं ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें भी टिश्यूज़ है, उसमें भी सेल्स है, ठीक है। तो उनकी ये जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, जो भी फैट वगैरह जो सेल्स तक जो भी जाना चाहिए न्यूट्रिशन, वो इस चीज़ से नहीं जाता है। अब ये रहेगी तभी वो आगे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और वो आगे जाएगा। तो ये जैसे कि हमने कहा कि ये नर्व सेल में भी होता है और आपका मसल्स वगैरह में भी होता है। ये मतलब इसके एनिमल का प्रोसेस में सब में तकरीबन ये होता है। अगर सेंसरी नर्व इसका अगर में कोई भी अगर ये की कमी होगी, तो सेंसरी नर्व अगर डैमेज हुआ तो आपकी कोई भी चीज़, मान लिए अगर आपको यहाँ पे कोई छूता है तो ये चीज़ आपके ब्रेन तक स्टिमुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसरी नर्व के द्वारा ही जाता है। जब ये सेंसरी नर्व के द्वारा ही जाता है तो फिर ये अगर नहीं होगा तो ऐसे केसेस में आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कालीफोस पैरालिसिस की भी बहुत बड़ी दवाई है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर राइट साइड में हुआ तो फिर आप दें, लेफ़्ट साइड में हुआ तो दें। आप जैसे राइट साइड में आप क्या देते हैं, आप कास्टिकम का ये देखते होंगे, आप चेल्सीमियम को देखते होंगे, आर्निका को देखते होंगे। लेकिन कालीफोस एक ऐसी दवाई है
ठीक है। अगर आप मान लिए कोई भी पैरालिसिस पेशेंट हुआ है, अगर आप उसको एकदम आपके पास ये 2 घंटे में आ गया, तो आप उसको 24 घंटे में उसको नॉर्मल कर सकते हैं पैरालिसिस के केसेस को। ठीक है। तो आपको इसके लिए आपको ऊंची पोटेंसी में जाना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आपका लोअर पोटेंसी है तो उसको आपको कंटिन्यू देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली आपको यूज करना पड़ेगा। तीसरा हम अगर इसको देखें तो मोटर नर्व जैसे इसका ये होगा, तो मोटर नर्व जैसे इसका डैमेज होगा तो फिर आप देखेंगे कि इसके मसल्स काम करना बंद कर देंगे। ठीक है। तो मसल्स के पैरालिसिस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये जो है ना 2 चीज़ों में सबसे काम करती है, एक नर्व सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में, दूसरा जो ब्लड डीजनरेशन होता है। अब ब्लड डीजनरेशन क्या होता है कि ब्लड मान लिया नर्व आपका डीजनरेशन हुआ तो आप उसको साइटिका के केसेस में भी यूज कर सकते हैं, वो भी नर्व है। ठीक है। और आप इसको अगर आप देखें नर्व सिस्टम में, जहाँ पे इसकी कंपैरिजन आप सीमिसी फुगा से कर सकते हैं, आप इग्नेशिया से कर सकते हैं, साइलेसिया से कर सकते हैं, फाइटोलका से कर सकते हैं। ठीक है। आप रस्टॉक से कर सकते हैं। इतनी दवाइयाँ हैं इसमें, आइसोमस, सेट्रोमोनियम, जिंकमेट। अगर नर्व सिस्टम में कोनियम, स्टिफगरिया, इन सारी मेडिसिन से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं अगर नर्वस सिस्टम के केसेस हैं। यही वजह है कि आप नर्वस सिस्टम में देखते होंगे कि मान लिया किसी को अगर ब्रेन का प्रॉब्लम हुआ तो आप सेट्रोमोनियम देखते हैं, आप हाइसोमस देखते हैं, आप इग्नेशिया को देखते हैं आप, लेकिन आप काली म्यूर को भी आप काली फोस को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिनें हैं ये सारे ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करती है। लेकिन ये मेडिसिन एक सिंगल मेडिसिन एक ऐसी है कि इसमें आपको वो ऑब्स्ट्रक्शन के अलावे और मेडिसिन का दोनों का कम्बाइनेशन आपको मिलता है। तो यही वजह है कि ये बीमारी को क्योर तक ला सकती है। अब ब्लड डीजनरेशन के केसेस को अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा विप्टिसिया से आप कर सकते हैं, आप चाइना से कर सकते हैं, आप कार्बोवेज से कर सकते हैं, आप एसिड म्यूर से कर सकते हैं, आप आर्सेनिक से कर सकते हैं। क्योंकि डीजनरेशन क्या होता है, ब्लड डीजनरेशन मतलब ब्लड में कोई प्रॉब्लम है। तो ब्लड में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड में आपको टाइफाइड का फीवर है तो ब्लड से ही पता चला आपको क्या कहते हैं, आपको अगर जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस सी है तो आपको ब्लड से ही पता चलेगा। आपको मान लिया आपका पेशाब आपका शुगर है, उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। शुगर में आप क्या है, ब्लड डीजनरेशन है, ब्लड में शुगर है। तो ब्लड के केसेस को अगर डीजनरेशन होते हैं ब्लड के केसेस में, जहाँ पे आप देखते हैं कटलस होरिडस को देखते हैं आप कटलस होरिडस जैसे आप देखते हैं, इसमें मान लिए हेमराइजस के केसेस में है, या फिर अब हेपेटाइटिस सी है जिसको जॉन्डिस नीचे नहीं उतर रहा है, बिलोरुबिन बहुत हाई है ना, प्लेटलेट बहुत लो है, तो आप प्लेटलेट को उठाने के लिए कटलस होरिडस को आप यूज करते हैं, कॉटिलस होरिडस को। तो वहाँ पे आप काली फोस को देख सकते हैं। अब मान लिया ब्लड कहीं पर डिकम्पोज हो रहा है, पॉइजनस है, तो आप जैसे लेकेसिस को देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको जो स्नेक पॉइजन है वो 2 होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं या हेमोटॉक्सिक होते हैं, जो ब्लड को जमाता है या फिर ब्रेन को, नर्व को डैमेज करता है। तो आप काली फोस को ऐसे केसेस में देख सकते हैं। लेकिन अगर इसका फ्रीक्वेंटली डोज आप दें होम्योपैथी के पोटेंसीज़ में तो आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगी। जहाँ पे आप इधर उधर भटक जाते हैं, आप जल्सीमियम, कास्टिकम, तो इसमें उसमें ये मेडिसिन है, लेकिन आप इसको कालीफोस को भी याद रख सकते हैं। अब शुगर के केसेस में कालीफोस को क्यों याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटीपैरालिटिक मेडिसिन है, और शुगर के जितने भी मेडिसिन को आप अगर रिव्यू करेंगे पुराने मेट्रिया मेडिका से या फिर पुराने रिपोर्टरी वगैरह से या फिर थेरापेटिक चीज़ों से, तो आपको एक चीज़ उसमें दिखेगी कि पुराने जितने भी हैं वो सारे एंटीपैरालिटिक मेडिसिन है। कॉस्टिकम देखते हैं आप प्लम्बम मेड देखते हैं आप औरम मेड को देखते हैं, आप अर्जेंटम को देखते हैं आप, ये सारे मेडिसिन जितनी भी हैं ये सारे पैरालिटिक मेडिसिन है, एंटीपैरालिटिक मेडिसिन है।
तो आप इसको भी देख सकते हैं, कालीफोस को। तो अब दूसरी चीज़ों अगर हम देखें तो कालीफोस अगर कहीं का भी, अगर आपको ये है, आपको साइड की तरफ नहीं जाना है, ये राइट साइड में काम करती है, लेफ्ट साइड में काम करती है, ठीक है, आपको कहीं पर भी उनको पैरालिसिस हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ों को कवर कर लेती है। जहाँ कास्टिकम नहीं कवर पाती है, जहाँ जलसीमियम कवर नहीं कर पाती है, जहाँ ओपियम फेल कर नहीं पाती है हर चीज़ को। अब वन सिंगल साइडेड में कहीं पे पैरालिसिस है तो आप ओपियम की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप वहीं पे अगर कालीफोस को देखिएगा तो उसमें वो सारी खासियतें हैं, आपका नर्वस सिस्टम को, ठीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, मतलब सबको कवर कर लेती है ये कालीफोस। तो कालीफोस दर्द की भी बहुत बड़ी दवाई है। आपको न्यूरोलॉजिकल पेन है तो कालीफोस से बड़ी दवाई नहीं है। जहाँ पे मैकफोस आपका, जहाँ पे मैकफोस एक्चुअली आपको जो मेम्ब्रेन्स वगैरह में काम करती है, तो कालीफोस जो पोटास है ये इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो कम से कम तो 4-5 घंटा कम से कम बोल ही सकते हैं। अब इसको अगर होम्योपैथी के जो माइंड देखें कालीफोस को, तो इनकी फ्लाई माइंड के लोग होते हैं। इसका एम्बिशन जो होता है ना, फ्लाई होता है। आज ये करेंगे, कुछ वो देखे तो उसको सोच लिए, इसको देखे तो उसको सोच लिए। इनकी चीज़ें एक जगह रुकती नहीं है, ठीक है। तो अब इनकी चीज़ें एक जगह रुकती नहीं है, इनको एंग्जाइटी होती है, इनको डिप्रेशन होता है, ठीक है, क्योंकि अब एक जगह अब बंदा है, फ्लाई कर रहा है उसका माइंड, उसका एम्बिशन फ्लाई। आज वो सोच रहा है कि ये करेंगे, कल बोल रहा है ये करेंगे, कुछ किया हो तो उसमें थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आया, डिप्रेशन में चला गया वो। इनको ज़्यादा हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं होता है। अब इसकी पेन ऐसी है कि जहाँ उसका कंपेरिजन आप रस्टॉक से कर सकते हैं, आप डलका मारा से कर सकते हैं, डीप, और इसके वजह से मौसमी के वजह से, जहाँ पे बरसात में अगर कुछ बढ़ जाए दर्द तो कालीफोस को कभी आप यूज करके देखें। पैरालिसिस के केसेस में बड़ी मेडिसिन है। मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आया था, एजेड आदमी था, है ना, उसका लेफ़्ट साइड पैरालिसिस मार गया था, वैसे 75-80 साल के होंगे, ठीक है, और बकते बहुत थे। हमने 2 मेडिसिन दी, एक प्लम्बम मेड दी, इसलिए कि वो उसकी रिपोर्ट थी ब्रेन एट्रोफी का था, बकता बहुत था, इधर उधर की बहुत ज़्यादा बातें करता था। तो हमने उसको एज ए सेकेंडरी तौर पे उसको लगाया, और हमने कालीफोस हर 2 घंटे के बाद हमने उसको कहा कि इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि उसको पैरालिसिस होने के 3 दिन या 4 दिन के बाद मेरे पास लाया था। 24 घंटे में बंदा 50% रिकवर हो गया सिर्फ कालीफोस से। ग्लूबल्स में मिला के दिए थे हम, बोले कि हर 2 घंटे के बाद एक एक पुड़िया ग्लूबल्स को उनको दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट रखता है कि अगर आप इसको समझ लें तो चाहे वो ब्लड डिजनरेशन हो, नर्व डिजनरेशन हो, या कोई भी चीज़ का डिजनरेशन हो, आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। और इसके बारे में फिर नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मेडिसिन है। जितनी भी बायोकेमिक की 12 मेडिसिन है इनकी, क्योंकि ये 12 मेडिसिन है, पूरे कोर्स है इसमें। चाहे वो जितना साल में भी कराता होगा, जब सेचुलर साहब ने जब इसको ईजाद किया होगा, वो जितनी भी हैं, तो हम समझता हूँ कि ये पूरा 12 मेडिसिन ही पूरा कोर्स का जरिया है। तो ये था कालीफोस का थोड़ा सा परसेप्शन होम्योपैथी और बायोकेमिक में। फिर नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे इसी से रिलेटेड, और इसके सारे डिटेल आपको हम समझाएंगे कि इसको नर्व में, और ये खोल के आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको 1-2 हम ये देंगे, आप कैसे केसेस में, कैसे सिचुएशनों में, ठीक है, और माइज़मेटिक तौर पे भी रखेंगे। वैसे ये माइज़म तो एंटीसोरिक में अभी आता है ये, ठीक है, लेकिन इसको माइज़मेटिक हम दिखाएंगे। अब एंटीसोरिक कैसे, इस पर थोड़ा सा चर्चा मैं आपको यहीं पे कर दूं, क्योंकि ये एक्यूट केसेस की मेडिसिन है, और जितने भी एक्यूट केसेस होते हैं वो सारे एंटीसोरिक होते हैं। माइज़म तौर पे अगर आप देखें, जितने भी एक्यूट केसेस है ये सारे माइज़मेटिक अगर देखें तो ये सारे एक्यूट केसेस एंटीसोरिक होते हैं, और ये एंटीसोरिक की सबसे बड़ी दवा है। आप इमरजेंसी में इसको यूज करके देखें। तो ये था आपका कालीफोस। फिर हम इसके बारे में डिटेल एक वीडियो लाएंगे, इसके क्रोनिक केसेस, इसके माइन, इसके यूरिन,
इनके सारे सिम्टम को हम A to Z एक एक चीज़ पे हम बांट रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।